नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं दिल्ली पंजाब केसरी। और आज कांग्रेस द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन करनाल में जारी है। मनरेगा बचाओ संग्राम को लेकर हमारे साथ ग्रामीण जिलाध्यक्ष मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास कर लेते हैं। वैद्य क्या कहेंगे आज किस कार्यक्रम को लेकर, कितनी मजबूती मिलेगी कांग्रेस के कार्यक्रम को? देखिए, एआईसीसी के आह्वान पर और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर जो मनरेगा कानून था, एक ऐसा कानून कांग्रेस पार्टी लेकर आई थी। हमारे संत श्रोमणी गुरुदास जी महाराज ने 600 साल पहले एक अपनी वाणी लिखी थी, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे रेदास रहे प्रसन्न। अर्थात उन्होंने ऐसे समाज की परिकल्पना की थी कि जहाँ पर कोई भी परिवार भूखे पेट न रहे, सबको भोजन मिले, सबको मान सम्मान के साथ अपनी जीवन यापिका मिले और सब एक साथ रहे। इस भावना को समझते हुए 2005 में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा कानून बनाया कि सभी परिवारों को, जो ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारंटी दी कि अगर कोई भी परिवार ग्राम पंचायत के पास जाकर कहता है कि मुझे काम चाहिए, तो 15 दिन के अंदर अंदर ये उस ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी बन जाती थी कि उसको उस परिवार को 15 दिन के अंदर काम देना पड़ेगा, और अगर काम नहीं दे पाए तो उसको रोजगार भत्ता मिलेगा। हमारे समय में क्या था इस कानून में कि नंबर 1 काम की गारंटी, वेतन की गारंटी और जवाबदेही की गारंटी। काम जरूर मिलेगा, मजदूरी जरूर मिलेगी, और जो काम नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जवाबदेही भी थी। अब ये तीनों चीज हटा दी गई है। अब क्या है, अब कब देना है, किसे देना है और कहाँ देना है, ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसका जो है इन्होंने केंद्रीयकरण कर दिया पूरी का। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये मनरेगा कानून लागू किया गया था तो उस समय 100% जो वो था, 100% जो पैसा था मजदूरी का वो देता था केंद्र सरकार, और जो सामान कितने के लिए था, अप्रेंटिस के लिए था, वो 10% का जो पैसा था वो राज्य सरकार देती थी। और उसके लिए भी आर्टिकल 258 कहता है 258 कि अगर आपने केंद्र सरकार ने कोई भी योजना चलानी है और उसमें उसका हिस्सा डालना है राज्य सरकार का, तो राज्य सरकार से कंसेंट लेनी पड़ती है। ये नियम है। संविधान का 258 अनुच्छेद कहता है कि केंद्र सरकार बिना स्टेट की परमिशन के ऐसा कोई कानून नहीं थोप सकती। उन्होंने क्या किया कि 60% हम देंगे, 40% स्टेट देगा। स्टेट के पास पैसे नहीं है। 30,000 करोड़ रुपए कर्ज तो हमारी सरकार पर है, प्रदेश सरकार पर पिछला। भाजपा तो 100 दिन से ज्यादा दिन काम देने की बात कह रही है। बिल्कुल, खुद भाजपा ने पिछले 11 सालों में केंद्रीय विकास ग्रामीण मंत्री ने माना है कि आज तक हमने 40 दिन से अधिक काम ही नहीं दिया। पीछे मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में आप हरियाणा के अंदर एक भी परिवार लेकर आइए जिसको 100 दिन का काम मिला, तो मैं मान जाऊंगा। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि 40 दिन से ऊपर किसी को काम मिला, तो कैसे पॉसिबल है कि 125 दिन काम देंगे? ये ढकोसला है। और ये तो मजदूरी नहीं दे रहे। हरियाणा के अंदर 8,12,000 लोग रजिस्टर्ड है, और काम कितने लोगों को मिला है? 2190 लोगों को। तो 8,12,000 लोग रजिस्टर्ड है, काम दिया 2190 को, और उसमें भी 40 दिन का काम दे रहे हैं। तो इस कानून को खत्म कर दिया। धन्यवाद जी। हमारे साथ ग्रामीण जिलाध्यक्ष थे और उनका कहना है कि काम के नाम पर भाजपा सिर्फ ढकोसला कर रही है और काम नहीं देगी। हालांकि उनका कहना है कि जब कांग्रेस का समय था तो कांग्रेस समय समय पर काम देती थी मनरेगा को लेकर, और फिलहाल उसका नाम बदलने को लेकर भी भाजपा है अपनी तरफ से ढकोसला करती नजर आ रही है। हमारे साथ सीनियर नेता जीतराम कश्यप मौजूद है, उनसे जानने का प्रयास कर लेंगे। कश्यप साहब, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर, कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने वाली है? आज मनरेगा के लिए जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये हर आदमी का, गरीब आदमी का हक है। गरीब लोगों का हक है। जो 4.5 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी ने जो रोजगार दिया था उसमें आज के नहीं है, कम से कम भी 40 साल पुराने तक के प्रधानमंत्री हैं जो कि इसको पूरी तरह से पुकारे थे। और आज बीजेपी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी जी, इसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। 4.5 से 5 करोड़ आदमियों को जो रोजगार दिया था ना, वो गरीब लोग हैं। सड़कें बनाने वाले, ये दरख्त को कोई काट दिया उसको उठाने वाले, मिट्टी ढोने वाले, रेता ढोने वाले, ऐसे गरीब आदमी जिनकी 300 रुपये, 350 रुपये दिहाड़ी है, वो क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे वो लोग? भाजपा कह रही है कि 125 दिन का रोजगार देंगे। किसके उन्होंने रोजगार देने थे? आज तक किसी बात पे खरे उतरे हो तो कोई बता दो, बताओ। आज तक किसी पे लोगों को एक बोला था भाई 1000 का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे आपको, आज तक किसी स्टेट में हुआ?
हैं जी। और इतना रोजगार देंगे, मेरे ख्याल लोग गरीब लोग ही खत्म कर दिए बिल्कुल। और 35 साल पीछे जा लिया देश ये, कम से कम 35 साल पीछे। करनाल के हालात देख लो आप, करनाल के अंदर क्या हो रहा है। एक भी कोई सड़क, एक भी कोई किसी भी तरह का कोई रोजगार हो, कोई बड़ा उद्योग लगे हो, कोई बड़ा कोई कारोबार चलाओ। 11 साल वो अपना मनोहर लाल जी कहते रहे, 9.5 साल भाई मैं एक रेल का अपना लाइन बिछाऊंगा जमुनानगर तक, आज तक तो कोई सड़क ही नहीं बनी। ये हमारे साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता थे और उनका कहना है कि आज का जो कार्यक्रम है मनरेगा बचाओ संग्राम है वो जारी रहेगा। और अब देखना ये होगा कि क्या इनका ये जो कार्यक्रम है कितना सफल हो पाएगा। पंजाब केसरी दिल्ली के लिए गुरिंदर शर्मा की रिपोर्ट।